नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 30 बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च हुआ था? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि सन 1975 में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी जब भारत का संविधान बनाया गया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि 15 थी। ठीक है। 15 महिला थी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में नाबार्डा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1982 में यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे टनल कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि गोथार्ड टनल स्विट्जरलैंड। ठीक है। स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला डिजिटल सिटी कौन सा माना जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बेंगलुरु को यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला महिला सेनानी महात्मा गांधी की आंदोलन में कौन थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि सरोजिनी नायडू। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 5 इयर्स प्लान की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1951 में यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा श्रीमती सिरिमावो बंडर नायके यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों विश्व का पूछा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। ना कि भारत का। कितने लोग इसको ए यानी इंदिरा गांधी मार देंगे जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का पहला विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा मुंबई। ठीक है। मुंबई एंडी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसका नाम था दोस्तों हमारा नेहरू विज्ञान केंद्र। ठीक है। बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राजा ने अजंता और एलोरा की गुफाओं को संरक्षण दिया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा वाकाटक राजा। ठीक है। यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वाकाटक वाकाटक राजा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का मूल प्रारूप तैयार करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे पुरानी संसद कौन-सी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा आइसलैंड की अलिथिंग। ठीक है। यानी भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा आईटी हब कौन-सा शहर है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा अ, बेंगलुरु। ठीक है। यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में पहले लोकसभा चुनाव में कुल कितनी सीटें थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 489। ठीक है। इसका बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य में भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थापित हुआ? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा महाराष्ट्र यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष से पंचायती राज की व्यवस्था लागू हुई? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1800 उन दोस्तों 1959। ठीक है। सॉरी 1959 यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि अ, वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 1944 यानी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य को सूर्य की धरती कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा उड़ीसा यानी भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा कोलकाता यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में पहला इंसानी मिशन किस देश ने भेजा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा रूस यानी बीस का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1974 में यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा मुंबई यानी इसका नाम है दोस्तों जवाहर नेहरू पोर्ट। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा
कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बड़ा ही बेसिक प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि नील नदी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि किस भारतीय नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी, यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न रखा है कि भारत में शिक्षा का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि कोलकाता में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि किस राजा ने दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण करवाया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि कुतुबउद्दीन ऐबक ने, ठीक है। यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत में पहला महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि सरोजिनी नायडू, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 12 से 35, यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।